नमस्कार। आज हम बिजनेस की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जहां डेटा ही डेटा है। कंपनियां रोजाना ढेर सारा डेटा इकट्ठा करती हैं, पर अक्सर जानकारी उसमें कहीं छुपी रहती है। बिल्कुल, जैसे समंदर में मोती। हाँ, सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो OLAP पर रोशनी डालते हैं। OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जी। ये एक ऐसा तरीका है जो इस डेटा के समंदर से जरूरी जानकारी निकालने में मदद करता है। तो आज का मिशन है समझना कि ये OLAP असल में है क्या चीज और कैसे ये कंपनियों को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ रिपोर्ट या नंबर नहीं दिखाता। अच्छा। ये आपको डेटा को कई अलग अलग नजरियों से देखने की ताकत देता है। जैसे किसी प्रोडक्ट की बिक्री को आप टाइम के हिसाब से देखो, या फिर अलग अलग शहरों के हिसाब से, या दोनों को मिलाकर। ये भारी भरकम डेटा से भी ना फटाफट मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ निकालता है। फटाफट जैसे मान लीजिए पिछले साल इसी महीने के मुकाबले बिक्री बढ़ी या घटी, या फिर किस शहर में कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिका। इस तरह के सवाल। वाह, तो ये सिर्फ नंबर देखना नहीं हुआ, ये तो डेटा के साथ थोड़ी जासूसी करने जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं, जासूसी ही समझ लीजिए। पर ये होता कैसे है? मेरा मतलब है, ये अलग अलग नजरिए से देखने के लिए क्या तरीके अपनाता है? सुना है इसमें कुछ खास ऑपरेशंस होते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ इसके बुनियादी तरीके हैं जिनसे ये डेटा को क्या कहते हैं घुमाता फिराता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे देश का बिक्री डेटा है, बहुत सारा डेटा। हाँ। अब आप सिर्फ एक शहर पर फोकस करना चाहते हैं, मान लीजिए जयपुर। हाँ। तो इस ऑपरेशन को स्लाइस कहते हैं। स्लाइस जैसे केक का एक पीस काटते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। डेटा का एक खास हिस्सा निकाल लिया। अब मान लीजिए जयपुर में भी आपको सिर्फ नवंबर महीने में शर्ट्स की बिक्री देखनी है। ओके, और बारीक। हाँ, और बारीक, इसे डाइस कहते हैं। जैसे पासा फेंकते ना, कई पहलू होते हैं। यहाँ भी आप कई पैरामीटर सेट करके बहुत स्पेसिफिक हिस्सा देख रहे हैं। स्लाइस और डाइस, इंटरेस्टिंग। जैसे गूगल मैप्स पर जूम इन करते जाना। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम वैसा ही। पूरे भारत से जूम करते हुए जयपुर के किसी खास बाजार तक पहुंच गए। अच्छा, मतलब बड़े हिस्से से छोटे और छोटे से और भी छोटे हिस्से पर जाना। और इसका उल्टा भी होता होगा, छोटे से वापस बड़ा देखना। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आप छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल तक जा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए जयपुर के डेटा से शुरू किया, फिर पूरे राजस्थान का देख लिया, फिर पूरे भारत का। इसे कहते हैं रोल अप, मतलब डेटा को समेटना, ऊपर के लेवल पर जाना। रोल अप, समझ गया। और एक ड्रिल डाउन भी सुना था मैंने। हाँ, ड्रिल डाउन बिल्कुल रोल अप का उल्टा है। इसमें आप और गहराई में उतरते हैं। मतलब? जैसे आपने राजस्थान का डेटा देखा, फिर आप ड्रिल डाउन करके जयपुर पहुंचे, फिर शायद जयपुर के किसी खास स्टोर तक का डेटा देख लिया, और नीचे और विस्तार में। अच्छा, तो ये रोल अप और ड्रिल डाउन मिलकर पूरी तस्वीर दिखाते हैं, बड़ा व्यू भी और बारीक डिटेल भी। एकदम सही। और एक और होता है पिवट। पिवट, वो क्या चीज है? पिवट मतलब नजरिया बदलना। मान लीजिए आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ महीने, और बीच में बिक्री के आंकड़े। ठीक है। पिवट से आप इसे घुमा सकते हैं। मतलब अब एक तरफ महीने आ गए और दूसरी तरफ शहर। टेबल का ओरिएंटेशन बदल गया। ओह, तो डेटा वही रहता है, बस उसे देखने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। और कई बार सिर्फ ये नजरिया बदलने से ही एकदम नए पैटर्न्स या ट्रेंड्स नजर आ जाते हैं जो पहले शायद छुपे हुए थे। ये नजरिए का हेर फेर ही बिजनेस के लिए बहुत कीमती साबित होता है। सही कहा। जैसे हमारे स्रोतों में वो बिग बाजार वाला उदाहरण था। मान लीजिए उन्हें दिवाली सेल की तैयारी करनी है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो OLAP का इस्तेमाल करके वो पिछले साल की दिवाली बिक्री का विश्लेषण कर सकते हैं। वे शहर के हिसाब से डेटा देख सकते हैं, ये हो गया स्लाइस। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी और हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं, ये हुआ डाइस। अच्छा। वो किसी खास स्टोर के प्रदर्शन में और गहराई तक जा सकते हैं ड्रिल डाउन करके, या फिर सारी बिक्री को जोड़कर एक बड़ा टोटल देख सकते हैं रोल अप करके, कि भाई देश भर में क्या रुझान रहा। और पिवट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? शायद वो बिक्री के ट्रेंड को समय बनाम कैटेगरी के बजाय कैटेगरी बनाम समय के हिसाब से पिवट करके देखें। क्या पता इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हफ्ते ज्यादा बिका या कपड़े। समझ गया। और इससे उन्हें असल में फायदा क्या होगा? अरे बहुत फायदा। इससे उन्हें साफ पता चल जाएगा कि पिछले साल किस शहर में किस हफ्ते कौन सी चीजें ज्यादा बिकी, कौन से ऑफर्स काम किए, कौन से नहीं। तो मतलब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इस जानकारी से वे इस साल के लिए बेहतर स्टॉक रख सकते हैं,
सही मार्केटिंग रणनीति बना सकते हैं। फैसले पूरी तरह डेटा पर आधारित होते हैं और ये सब करने के लिए बाजार में कई दमदार टूल्स भी हैं। हाँ, मैंने सुना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। हाँ, पावर बीआई है, SAP बिजनेस ऑब्जेक्ट्स है, IBM कॉग्नोज है, कई सारे हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो OLAP असल में कंपनियों को डेटा के ढेर को तेजी से समझने लायक जानकारी में बदलने की ताकत देता है। जी हाँ, इससे उनका वक्त बचता है और वे ज्यादा सोच समझकर बेहतर फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल सही। ये तो हुई कि OLAP कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। क्या सवाल? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये तकनीक मौजूद है और बहुत कारगर है, पर सोचिए जिस रफ्तार से आज डेटा बढ़ रहा है, और सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ज्यादा उलझता भी जा रहा है, क्या OLAP इस शोर के बीच हमेशा सार्थक जानकारी दे पाएगा? मतलब क्या ये तकनीक भविष्य के लिए तैयार है? हाँ, इसे कैसे विकसित होना होगा और कंपनियां असल में इस ताकत का पूरा फायदा उठाने में किन चुनौतियों का सामना करती होंगी? क्या सिर्फ टूल होना काफी है? वाकई सोचने वाली बात है। तो इसी जरूरी सवाल पर सोचते हुए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।